वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसे जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग 4 इक्वेशंस की बात करते हैं, वेयर v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, t स्टैंड फॉर टाइम, ऐसी जो है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो ये 10वां सेकेंड की हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 9 सेकेंड टू 10 सेकेंड, क्योंकि जो 10 सेकेंड कब स्टार्ट होगा, जब 9 सेकेंड ऑलरेडी क्या होगा, कंप्लीट होगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, यदि 5वां सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, जब 4 सेकेंड कंप्लीट होगा तब जाके हमारा क्या होता है, 5th सेकेंड स्टार्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। लेकिन जनरली यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस होगा। तो ये जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ओनली। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब यदि एक्सीलरेशन इक्वल टू 2t है तो एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो गया। ऐसे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, तो वैसे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक्सीलरेशन इक्वल टू जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो ऐसे केसेस में जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस दीज आर एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन।